नमस्कार भक्तजनों। जय माँ काली। माता काली की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी हंसते मुस्कुराते रहे। भक्तजनों, हमने कल देवताओं के तेज से माता के प्रादुर्भाव की तथा महिषासुर की सेना के संहार की कथा का श्रवण किया था, जो कि इस पूर्ण कथा का भाग 1 था। भक्तजनों, आज हम इस कथा को आगे बढ़ाते हुए महिषासुर के वध की कथा का श्रवण करेंगे, जो कि इस कथा का भाग 2 है। भक्तजनों, यह कथा हमें यह संदेश देती है कि जिस प्रकार महिषासुर ने माँ को स्त्री जान कमजोर समझा तथा माँ से युद्ध करा, अंत में महिषासुर के मर्दन पर उसे यह आभास हुआ कि स्त्री सिर्फ शरीर या तुच्छ शक्ति नहीं, अपितु स्त्री से ही संसार है, अर्थात शक्ति ही सर्वोपरि है, शक्ति ही सर्वोच्च है। यह कहानी हमें यह बताती है कि स्त्री मन में जो ठान लेती है वह करके दिखाती है। स्त्री अपने अंश से एक संतति को जन्म देती है, वह पूरे ब्रह्मांड पर अपना अंकुचन कर सकती है। तो चलिए भक्तजनों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं, उनके गले में मुंडमाल शोभा पा रही है, दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा पा रही हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ रक्तमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल पर विराजमान है। ऐसी देवी को हम भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। दैत्यों की सेना का इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने लगा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथियों पर गिरा डाला। साथ ही उनके धनुष तथा अत्यंत ध्वजा को उत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से भीद डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट होने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर बढ़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। देवी की बाह पर पहुंचती वह तलवार टूट पड़ी। फिर तो क्रोध में लाल आंखें कर उस राक्षस ने शूल हाथ में ले लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर की सेनापति उस पराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाले चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बिका ने उसे अपनी हुंकार की आहत और निशम्र कर तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। तब उसने शूल उठाया, किंतु देवी ने उसे अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर से बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछलता और उधर से गिरते समय अपने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उद्ग्रत भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुख को और थप्पड़ों की चोट से धाराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्भट का कचुम्बर निकाल दिया। भिंदपाल से वाक्षकलों का तथा बाण से ताम्र और अंधकों को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्राशय, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तकों को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों की भी बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर लिया तथा देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया।
किन्हीं को नूथन से मारकर तथा किन्हीं को खुर्रों का प्रहार कर, किन्हीं को पूंछों से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंगों से विदूर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर तथा कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी किया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर माँ देवी के सिंह को मारने के लिए झपटा, जिससे जगदम्बिका को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध दिया। उस महासंग्राम में बन जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग कर तत्काल ही सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्गत हुई, त्यों ही वह खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को बींध डाला। इतने में वह महान गरजना कर प्रकट हुआ और फिर उसने गजराज का रूप धारण किया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने तथा गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा तथा अपने सिंगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी ने अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों का चूर्ण कर दिया और बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। यो कहकर देवी उछली और महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर महिषासुर ने अपने मुख से दूसरे रूप से बाहर आने की कोशिश की। अभी आधे शरीर से ही बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवताओं के दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का सम्मान किया। गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। देवता माता पर फूल बरसाने लगे। यह कहानी यही समाप्त होती है, क्योंकि महिषासुर मर्दिनी ने